अमेरिका की पॉपुलेशन अगर लगभग 34 करोड़ के आसपास है तो उनमें से 13.8% नेशनल्स ऐसे हैं जो अमेरिका में बाहर से आकर बसे हैं और इनमें से लगभग 2.8% लोग ऐसे हैं जो कि अमेरिका में भारत से आकर बसे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो बाहर से आकर बसे लोग हैं उनमें से भारत के लोगों ने कंट्रीब्यूट कितना किया है, जिनसे वो लोग चिढ़ते हैं। क्योंकि आज अमेरिका की असली पहचान सिलिकॉन वैली से है और उस सिलिकॉन वैली में भारतीयों ने कितना मचाया हुआ है उसका अंदाजा आप यहां से लगाइए। इंडियन डायस्पोरा जो अमेरिका में इस तरह रह रहा है 5.1 मिलियन, लगभग 51 लाख इंडियन अमेरिकन जो वहां पर हैं वो यहां पर रहता है और ये इंडियन डायस्पोरा लगभग 1.5% उनकी कुल पॉपुलेशन का बनाता है। 45% ऑफ माइग्रेटेड टू यूएस आफ्टर 2010 while around 30% moved before 2000। तो हम आज के नहीं गए हैं, हम में से 30% लोग जो हैं वो 2000 से पहले ही चले गए थे। आज अमेरिका में अगर 648 स्टार्टअप्स हैं जो यूनिकॉर्न बने हैं तो उनमें से 72 यूनिकॉर्न इंडियन माइग्रेंट्स ने बनाए हैं। यानी इंडिया के लोग जो वहां गए हैं उन्होंने $1 बिलियन से ऊपर की कंपनी बनाई है जिसकी नेटवर्थ $195 बिलियन है। एक यूनिकॉर्न बनने का मतलब $1 बिलियन होता है। 72 यूनिकॉर्न ने $195 बिलियन की कंपनीज बनाई हैं। इसका मतलब वैल्यूएशन जबरदस्त है। इसका मतलब यह समझिए कि यह अपने आप में जॉब भी क्रिएट कर रही होंगी। तो ऐसे इंडियंस के द्वारा बनाए गए अमेरिका में स्टार्टअप्स ने 55,000 लोगों को रोजगार दिया है। आज अमेरिका में जो होटल्स चल रही हैं उनमें 60% होटल्स इंडियंस के द्वारा होल्ड की जा रही हैं, जो कि लगभग $700 बिलियन का सालाना रेवेन्यू जनरेट करके अमेरिका को देती हैं। इतना ही नहीं, लगभग 40 लाख लोगों को होटल इंडस्ट्री जो इंडियंस द्वारा चलाई जा रही है वो अमेरिका में रोजगार देती है। 35 से 50% जितने भी यहां पर कन्वीनियंस स्टोर अमेरिका में बने हैं वो इंडियन अमेरिकन के द्वारा होल्ड किए जाते हैं, जो कि 350 से लेकर 450 500 बिलियन तक हर साल रेवेन्यू जनरेट करते हैं। $300 बिलियन का कंट्रीब्यूशन टैक्स रेवेन्यू में है इंडियन अमेरिकन के द्वारा, जो वहां पर हर साल टैक्स दिया जाता है। 13% जो अमेरिका में साइंस जर्नल प्रकाशित होते हैं उन जर्नल्स में इंडियन ओरिजिन के यूएस लोग शामिल हैं जो यूएस में गए थे। अमेरिका के अंदर हो रही रिसर्चेस में इनका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आज 50 में से 35 कॉलेजेस ऐसे हैं जहां इंडियन अमेरिकन लीडरशिप रैंक्स हैं, चाहे वहां पर डीन हो या चांसलर हो या फिर वो किसी डायरेक्टर कॉलेज के अंदर बैठे हुए लोग हों। आज 34 में से 28 स्क्रिप्स स्केलिंग बीज विनर जो हैं वो इंडियन ओरिजिन के हैं। $3 बिलियन डोनेशन इंडियन अमेरिकन यूएस यूनिवर्सिटीज को वर्ष 2008 के बाद दे चुके हैं। $1.5 से $2 बिलियन एनुअली कंट्रीब्यूट करते हैं इंडियन अमेरिकन वहां पर चैरिटी में। इसका मतलब यह हुआ कि जो इंडियन यहां से गए उन्होंने अमेरिका को आबाद कर दिया। आज अमेरिका जो बड़े बड़े यूनिकॉर्न लेकर चल रहा है या फिर बड़ी बड़ी कंपनीज में बड़े बड़े सीईओ सुंदर पिचई, सत्या नडेला जैसे लोगों को लेकर चल रहा है, वो कभी H-1B वीजा पर ही गए भारतीय थे, जिन्हें भारत तो कद्र नहीं कर पाया, लेकिन वो जहां गए उसको अमेरिका को ग्रेट बना दिया। और बने हुए अमेरिका ने उन्हें क्या दिया उसका आप अंतर देखें। आज जब H-1B वीजा से कोई भारतीय वहां जाता है, जो बढ़िया टॉप IIT IIM से पढ़ा बच्चा है, वो यहां से जाता है तो वहां की एवरेज सैलरी से निश्चित ही कम दाम पाता है। एवरेज अगर कोई टेक्निकल लीड में गया हुआ व्यक्ति है तो वो लगभग 50% कम पैसे पर वहां काम करता है, लेकिन वो भी भारत में मिलने वाले पैसे से कहीं ज्यादा होता है, इसलिए वो काम करने जाता है। तो अक्सर हर नौकरी में उसे भारत से कम दाम, मतलब अमेरिका के जो लोकल लोग हैं उनसे कम पैसा मिलता है। फिर भी वो जाता है क्योंकि भारत से ज्यादा है, लेकिन वहां पर अमेरिकन कंपनी उसे इसलिए लेती हैं क्योंकि एक तो टैलेंट है और दूसरा सस्ते में है। तो दोनों के लिए बेनिफिशियल है, इसलिए वहां जाना इंपॉर्टेंट होता है। एक अमेरिका के साइंटिस्ट हैं जो फिजिसिस्ट हैं, मिशियो काकू, उन्होंने 2011 में एक जबरदस्त बयान दिया था जो हाल ही में गजब वायरल हो रहा है। इस बयान को आपको जरूर सुनना चाहिए। इस बयान में उन्होंने कहा था कि अमेरिका के पास एक सीक्रेट वेपन है जिसका नाम है H-1B वीजा। अगर इनसे यह छीन लिया जाए तो अमेरिका ग्रेट कभी नहीं बचेगा, क्योंकि इनके पास उस वीजा की ही यह ताकत है कि टैलेंट इनके पास चला आता है।
और ये टैलेंट इन्हें ग्रेट बनाता है। अगर ये टैलेंट छिन जाता तो सोचिए कि क्या एलन मस्क कभी अमेरिका आते, क्या सुंदर पिचई कभी अमेरिका आते। तो बोले इनसे इस सीक्रेट वेपन को छीनना है, दुनिया इनकी काबिलियत को इनसे छीन ले जाएगी। जिस दिन ये टैलेंट मुड़कर दूसरे देशों में चला गया, अमेरिका उस दिन ग्रेट नहीं बचेगा। हर अमेरिकन को इन फिजिसिस्ट का बयान जरूर सुनना चाहिए, संभवतः उन्हें इसका फायदा हो। फिर बात करी एलन मस्क के बारे में, तो एलन मस्क ने फाइनली इस पर क्या कहा, तो उन्होंने यह कहा कि इजीली फिक्स्ड बाय रेजिंग मिनिमम सैलरी सिग्निफिकेंटली एंड एडिंग ईयरली कॉस्ट। अगर आपको लगता है कि H1B वीजा नहीं देना, मत दो, आप एक काम करो, तनख्वाहें बढ़ा दो और साथ ही साथ में आप अपने लोगों को उतना पैसा देने के लिए तैयार हो जाओ, ये मैनेज हो जाएगा। लेकिन एक बात यहां जानने योग्य है और वो ये है कि आज एलन मस्क खुद इस बात को मानते हैं कि अमेरिका केवल क्रिटिकल लोग जो स्पेस एक्स को या टेस्ला को बनाकर चल रहे हैं, उसमें बड़ी संख्या में एलन मस्क कहते हैं कि आज अगर मैं ग्रेट हूं और मेरे साथ लोग जुड़े हैं तो उसमें बड़ी संख्या में लोग वो हैं जो कि H1B वीजा से यहां आकर पहुंचे हैं। तो एलन मस्क खुद सपोर्ट करते हैं कि अगर H1B वीजा नहीं होता तो मेरे पास इतना टैलेंट नहीं आता। तो जरा चेक कर लेते हैं, एलन मस्क की कंपनी के अंदर इस समय वैभव तनेजा टेस्ला के अंदर उनके चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनकर बैठे हैं। वहीं सैमन शेट्टी इनके यहां पर टेस्ला के अंदर 2016 से काम कर रहे हैं, टेस्ला मोटर को संभाल रहे हैं। अशोक एलुस्वामी इनके पहले एम्प्लॉई हैं जो ऑटो पायलट टीम में 2021 में शामिल हुए थे। ऐसे ही ध्रुव लोया बायोमेडिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं जो इनके साथ काम कर रहे हैं। ऐसे तमाम वो इंडियंस हैं जो बड़ी की पोजीशंस पर टेस्ला के साथ या स्पेस एक्स के साथ काम कर रहे हैं। तो निश्चित ही एलन मस्क अपने एम्प्लॉइज के लिए और अपने टैलेंट के लिए ट्रंप से लड़ जाएंगे। बाकी फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी आपको कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इनका झगड़ना हमारे लिए कितना फायदेमंद है, तो हम तो केवल यही कहेंगे कि H1B वीजा मिलता है ज्यादा तो बड़ी मात्रा में और भारतीय यहां से वहां जाएंगे। शर्म की बात तो असल में भारत वालों के लिए है कि ये दोनों झगड़ करके भी अपना फायदा करा ले जाएंगे और हमारे देश से निकल करके बड़ी संख्या में मिलेनियर्स, लगभग 4300 मिलेनियर्स जिनके पास में लगभग 10 करोड़ रुपया था, वो 2024 में भारत छोड़कर चले गए और हम भारत को फिर से ग्रेट बनाने की बातें करते हैं। हम केवल बातें करते हैं और समझदार लोग समझदारी से देश को आगे बढ़ाकर ले जा रहे हैं। अमेरिका इस दुनिया में कैसे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बना, उसके यहां पर इस विषय को देखकर समझ जाइए कि वहां लड़ाई इस बात की नहीं हो रही है कि किसको लेटरल एंट्री दे दी या किसको खड़े करके एंट्री दे दी। वहां लड़ाई इस बात की हो रही है कि अमेरिकन की जगह बाहर के टैलेंट को क्यों आने दिया गया है और बाहर का टैलेंट आकर अमेरिका को ग्रेट बना रहा है। तो इस बात को लेकर वहां के राष्ट्रपति तक से वहां के उद्योगपति लड़ जा रहे हैं। हम बातें बहुत कर सकते हैं, हम बात वीर हो सकते हैं। सही मायने में अगर देश को आगे बढ़ना है तो देश की सरकारों को सोचना होगा कि हमारा टैलेंट, हमारा धन हमारे देश में कैसे रोकें। मूर्खों के ऊपर शासन आसान है, लेकिन जिस दिन ये मूर्खों को समझने वाले लोग समझ जाएंगे कि ये जिनको मैं मूर्ख समझ रहा था ये बुद्धिमान हो गए, तो सत्ता को छीन लेंगे। अगर मूर्ख बनाकर के सत्ता किसी भी राज्य को, किसी भी पार्टी को करनी है तो वो कुछ दिन ही चलेगी। जिस दिन उन लोगों को एहसास हो गया कि हमारे साथ खेला जा रहा था, हमको ही प्यादा बनाया जा रहा था, वो बगावत कर देंगे और सत्ताएं उन चीजों में हिल जाती हैं। भविष्य के लिए बड़ा आवश्यक है कि भारत आत्मचिंतन करे और दुनिया में केवल बातों से युद्ध ना जीते। हमें वाकई में टैलेंट को टैलेंटेड करने की, हमारे यहां रोकने की, लोगों को रिसोर्सफुल बनाने की, स्किल्ड बनाने की सख्त जरूरत है। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर रखें। साथियों, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग हाजिर होकर मुझे सुनते हैं, मेरे को बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं, उसका हृदय की असीम गहराइयों से धन्यवाद। लेकिन आप अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसमें 0.19 सेकंड लगता है, जिसमें कोई आपकी जेब से चार्ज नहीं लगता है, तो उससे हमें और हौसला मिलता है। आपके सब्सक्राइब करने से हमारे नंबर्स जब बढ़ते हैं तो हमें बहुत बहुत सुकून मिलता है। बाकी मर्जी आपकी है। फिलहाल के लिए